नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। भारत में भूमि सुधार क्या है, उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। यह जो हमारा सेशन होगा वो निश्चित तौर पर आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके मेंस के लिहाज से भी और प्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिहाज से भी अति आवश्यक तो होगी ही, महत्वपूर्ण होगी ही, साथ ही साथ आम जागरूकता की समझ रखने वाले, आम जागरूकता जैसी जानकारियों को रखने वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी लाभकारी होने वाली है। वीडियो सेशन को हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और इसके टाइटल को समझते हुए हम आगे वीडियो सेशन की रूपरेखा को समझते हुए वीडियो पर एक एक बिंदुओं पर हम गहनता से बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में भूमि सुधार कब से और क्यों? सुधारों का परिचय, भूमि सुधारों के परिचय के विषय में आइए हम बात प्रारंभ करते हैं। तो भारत की जो आधी से अधिक आबादी है, भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, गांवों का देश है। जो भारत की आधी से अधिक आबादी मतलब 50% से ज्यादा आबादी जो है भारत की, वह एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर उनकी डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना है, सेंसस 2011 में हुआ ही है, उसके बाद 10 वर्ष पर होता था, लेकिन चुनाव और ये कोरोना वाली विपदा के बाद इसको रोक दिया गया है, या 2026 में आएगा पुनः। तो 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या कृषि व्यवसाय पर ही है। और अगर भूमि सुधारों ने किसानों और को जमींदारों और बिचौलियों से मुक्त कर उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व प्रदान किया है। जो भूमि सुधार है वह क्या किए हैं, किसानों को उनकी जमीनों को दिलवाए हैं। कैसे? जमींदारों और बिचौलियों से मुक्त करके। आगे सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए यह जो भूमि सुधार कानून थे वह सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए भी आवश्यक थे। आइए बात करते हैं भूमि सुधारों के प्रारंभिकरण के। भूमि सुधारों की शुरुआत कब होती है? तो कोई भी सुधार होगा तो हमारे भारत की आजादी के बाद से ही, तो स्वतंत्रता के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद की बात की जा रही है। 1547 के बाद जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद से ही भूमि सुधारों की शुरुआत हुई। हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में भूमि सुधारों की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ प्रारंभ माना गया या हुआ है। जो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, किसानों को दिया गया उनका भूमि का मालिकाना हक। जमींदारी प्रथा को समाप्त करके किसानों का जो मालिकाना हक था किसानों को प्रदान कर दिया गया और भूमि सुधारों की शुरुआत होने लगी है। भूमि सुधारों की नीतियों का क्या उद्देश्य रहता है? कोई भी अगर नीति अपनाई जाएगी तो उसका एक अपना उद्देश्य होता है। तो भारत में जो भूमि सुधार है उनकी नीतियों का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। भारत में जो भूमि सुधार है उसकी नीतियों का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या लाना? समानता लाना। किसमें समानता लाना? सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। और यह जो सुधार था वह एकाएक और एक ही चरण में नहीं हो गया, इस सुधार के भी कई चरण हैं। तो इसके तहत अनेक चरणों में सुधार किए गए। आइए प्रमुख भूमि सुधारों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख भूमि सुधार की तो जमींदारी उन्मूलन के तहत वास्तविक किसानों को उनकी भूमि दी गई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया और जो वास्तविक किसान थे उनको उनकी जमीन वापस कर दी गई जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के बाद। 1961 में सीलिंग कानून लागू हुआ। सीलिंग कानून क्या है? सीलिंग कानून मतलब निश्चित जमीन किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी रह सकती है, उसको सीलिंग कानून साधारण तौर पर कहा जा सकता है। कानून किसानों को सीधे भूमि स्वामित्व देने के लिए समाप्त की गई बिचौलियों की भूमिका और किसानों को उनकी जमीन देने के लिए जो बिचौलिए थे उनकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया। भूमि सुधारों के महत्व पर अगर हम बात करते हैं तो भूमि सुधारों ने जमींदारी व्यवस्था से उत्पन्न असमानता को कम करने में मदद की। जमींदारी प्रथा से उत्पन्न जो असमानताएं थी उसको कम करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम का अपना महत्व है। किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया और कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई। जब किसानों को उनके जमीन का मालिकाना हक मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी और जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो रोजगार बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल भी मिलेगा। अब समझिए, पहले जमींदारों के पास थी जमीन, असली जमीन किसानों की थी। अब किसान के पास जमीन आई, उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा,
तो इससे क्या हुए, इसमें ज्यादा लोग लगने लगे। अब लोग लगेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो भी हमारी मजबूत होगी। वही बात कह रहा है। साथ ही साथ जो दलित और आदिवासी समूह थे को भी भूमि का अधिकार मिला। अब भूमि सुधारों के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। जब इतनी अच्छी बातें हैं तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भूमि सुधारों से जहां एक तरफ किसानों को उनके जमीनों का मालिकाना हक मिला, आदिवासियों को भी उनकी जमीनें मिली, उसके बाद दलितों को भी इसमें एक हिस्सा मिला। गरीबी जो रोजगार बढ़ा, गरीबी कम हुई, उत्पादन बढ़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी। तो इसके दूसरे हम पक्ष को देखेंगे, इसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो भूमि सुधारों के सामने कुछ चुनौतियां भी थी। वह चुनौतियां कौन सी थी, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। भूमि सुधारों की चुनौतियों के बारे में, तो भूमि वितरण में बड़े भूमि जमींदारों और राजनीतिक नेताओं के गठजोड़ के कारण कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। जो भूमि का वितरण हो रहा था, जैसे भूमि वितरण होगा, अब क्या होगा, जो जमींदार हैं और बड़े नेता, राजनीतिक नेता, इनमें आपस में तालमेल रहता था। तो इसमें आपस में तालमेल के कारण जो कानून बनते थे उनमें विवाद उत्पन्न हुए। कमजोर प्रशासनिक क्षमता और भूमि रिकॉर्ड के अभाव में धीमा हो गया था भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। प्रशासनिक कमजोरी थी, कमजोर प्रशासनिक क्षमता थी, कागजों की कमी थी। इसके कारण जो भूमि सुधार कानून था वह धीमा पड़ गया था। बड़े जमींदारों द्वारा भूमि सुधारों का विरोध भी किया गया। भूमि सुधारों को सख्ती से लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। अब निष्कर्ष पर आइए बात करते हैं कि भूमि सुधार नीतियों ने भारतीय कृषि और समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। जो भूमि सुधार था उसने क्या किया, भारतीय कृषि में और भारतीय समाज में अनेकों महत्वपूर्ण बदलाव किए, सुधार किए। ग्रामीण समाज में अगर बात की जाए तो सामाजिक और आर्थिक समानता लाना था। ग्रामीण अगर सुधार में बात की जाए तो जो ग्रामीण समाज था उसमें भूमि सुधार का उद्देश्य ही क्या था कि सामाजिक समानता लाएंगे, आर्थिक समानता लाएंगे। जो भूमि सुधार है वह देश के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस भूमि सुधारों का अगर सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा तो यह देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करेंगे निष्कर्ष के तौर पर, तो सरकार को सख्त नीतिगत ढांचे, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना देने से ही वह पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी, नहीं। उसके साथ साथ जन सहभागिता जरूरी है, सामाजिक व्यवस्थाएं का होना जरूरी है, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, और यह सभी के तालमेल से ही इस प्रकार की एक अच्छी और सुधारात्मक व्यवस्था को हम लागू कर सकते हैं। वही यह पूरा मामला रहा। भारत में भूमि सुधारों कब से देखा गया, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ ही, अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद असली भूमि किसानों की नकली लोगों के पास थी, जमींदारों के पास थी। सीलिंग व्यवस्था को लागू किया गया, कानून बनाया गया, उसमें कुछ अड़चने भी आई, कुछ बाधाएं भी आई, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह भूमि सुधार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये रहा भूमि सुधारों से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप इस मुद्दे से संबंधित अगर मेंस में प्रश्न भी आते हैं तो आप लिख सकते हैं। पीटी के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, आम जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ये रहा हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो 11 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों तक उसको शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।